आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9 हिंदी चैप्टर 8 जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, एक कुत्ता और एक मैना निबंध, वह सविस्तार पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे। तो सबसे पहले कवि के परिचय जान लेते हैं। तो ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनका जन्म सन 1907 में गांव आरत के दुबे का छत्रा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया और इन्होंने साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में इनका योगदान विशेष रूप से जाना जाता है। और इनका निधन सन 1979 में हुआ और इन्होंने ये पाठ एक कुत्ता और एक मैना निबंध के रूप में लिखा है और इस निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाला प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं, साथ ही पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है और यह निबंध सभी जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा देता है। अब पाठ का सार। एक कुत्ता और एक मैना। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। गुरुदेव कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों। ते पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। 3 मंजिले अर्थात 3 मंजिल का उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो उन्होंने शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन के पुराना जो 3 मंजिल मकान था उसमें रहने के लिए चले गए। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। तल्ले अर्थात सबसे ऊपर वाली मंजिल में। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और क्षीण विपु अर्थात शरीर से कमजोर रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका, क्योंकि वे बीमार थे और सीढ़ियों पे चढ़ नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें बड़ी कठिनाई के द्वारा उन्हें वहां पहुंचा दिया गया। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास कभी मैं जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। अर्थात वे हंसी ठिठोली करते थे और कहते थे कि तुम मेरे दर्शन करने आए हो या फिर मुझसे मिलने आए हो। शुरू शुरू में मैं मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था कि एक भद्र लोग आपनार दर्शने जन्ने ऐसे छेन, कि एक भद्र इंसान मतलब भद्र पुरुष आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था, कि मैंने जो भाषा का प्रयोग किया था उस वाक्य में, जो कि था एक भद्र लोग आपनार दर्शने जन्ने ऐसे छेन। तो इस वाक्य के लिए लेखक बोल रहे हैं कि जब मैं गुरुदेव से मिलने गया और उनसे मिलने कोई अतिथि आते थे और जब मैं इस वाक्य का प्रयोग करता था तो उन्हें पता चल गया कि मुझे बांग्ला नहीं आती, ये तो मैंने पुस्तक से लिया है। इसलिए उन्होंने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया और कहा जब भी मैं उनके पास जाता तो कहते कि दर्शन करने आए हो या दर्शनार्थी हो क्या। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ प्रगल्भ अर्थात वाचाल होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अव्यवस्था अनव्यवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों को
से गुरुदेव कुछ भीत भीत से रहते थे। भीत भीत अर्थात कुछ अलग या उनसे अलग थलग। और रोक ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत भीत रहते थे। और अस्तु में भय बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। अब लेखक कह रहे हैं कि जब मतलब कुछ ऐसे जो वाचाल व्यक्ति थे जो अपनी बातचीत करने के लिए भी गुरुदेव से मिलने आ जाते थे, लेकिन वे बहुत बीमार थे, तो ऐसे लोगों से मतलब गुरुदेव कुछ डरे डरे से रहते थे और उन लोगों से बचना ही चाहते थे ताकि वे लोग उनसे मिलने ना आ सके। और ऐसे ही एक दिन मतलब समय निकलता गया और एक दिन काफी दिनों बाद में मैंने जब उन्हें नहीं देखा, गुरुदेव से मैं मिलने नहीं गया, तो मेरा मन किया कि मैं उन्हें देखने चला जाऊं। तो मैं जब वहां गया तो गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे। अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में है। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तमित नयनों से देख रहे थे। अस्तगामी मतलब जब सूर्य अस्त होता है उसकी तरफ। ध्यान स्तमित मतलब ऐसे ध्यान में निमग्न रहना कि किसी की खोज खबर ना हो। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा और गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गई। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। अब गुरुदेव ने शांति निकेतन में एक कुत्ता पाल रखा था और उस कुत्ते को वहीं छोड़ आए थे। जब वे बीमार हो गए थे तो वे वहां से मतलब 2 मील दूर जो अपना श्री निकेतन घर था 3 मंजिला, वहां चले आए थे। लेकिन फिर भी जब मतलब उस कुत्ते को पता नहीं था कि वे कहाँ हैं, लेकिन फिर भी मतलब उसने अपने स्वामी को ढूंढ ही लिया था। और जब वह मतलब वहां उनके पास आ गया और उनके पास आकर उनकी पूंछ हिलाने लगा और जब गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो उसने एक ऐसी अनुभूति का आनंद प्राप्त किया जैसे मतलब उसे सब कुछ मिल चुका हो। तब गुरुदेव ने कहा हम लोगों की ओर देखकर कि देखो ये आ गया, इसे तो पता भी नहीं था कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन फिर भी इसकी स्वामी भक्ति देखो कि इसने मुझे ढूंढ लिया और अब ये कितना संतुष्ट दिखाई दे रहा है जब ये मेरे पास आ चुका है। क्योंकि कुत्ते जो हम पालते हैं वे सिर्फ प्रेम के ही तो भूखे होते हैं, इसलिए इन्हें जब भी जहां भी प्रेम मिलता है वे वहीं उसी के हो जाते हैं और अपनी स्वामी भक्ति दिखाई देने लगते हैं। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है। स्नेहदाता अर्थात जो गुरुदेव है रविंद्रनाथ टैगोर, उनका ही पाला हुआ वो कुत्ता था। और फिर भी वह पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है और जिसके अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है। अहेतुक अर्थात बिना कारण, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। अब लेखक कह रहे हैं कि जब उन्होंने मतलब गुरुदेव ने बिना बताए उस कुत्ते ने मतलब गुरुदेव को ढूंढ लिया जो कि मतलब वो वहां से 2 मील दूर थे, तो इसके ऊपर उन्होंने उस कुत्ते को लक्ष्य करके एक कविता लिखी और उस कविता में कहा कि ये कुत्ता कुत्ता मतलब इतना स्वामी भक्ति और इतना प्रेम से मतलब मेरे प्रेम से परिपूर्ण है और इतना अनुभव है इसे कि मतलब इसने बिना जाने और बिना देखे यहाँ तक पहुंच गया और मुझे ढूंढ लिया। और ये तब तक मतलब अपना संतुष्टि नहीं प्राप्त करता है जब तक मैं इसे अपने हाथों से स्पर्श ना कर लूं और जब तक मैं इसे लाड़ दुलार ना कर लूं। क्योंकि जो भी जानवर हम पालते हैं जैसे कुत्ता है, घोड़ा है, बिल्ली है, वो जब भी हैं इन सबको हमारा स्नेह की मतलब पूर्ति होती है। जो मतलब ये सब हमारे स्नेह प्राप्त करने के लिए ही रहते हैं और जब इन्हें हमारा स्नेह मिल जाता है तब ये मतलब संतुष्ट हो जाते हैं कि मतलब इस बेजुबान प्राणी एक तरह से आनंद का वो महसूस करते हैं और कहते हैं कि मतलब ये बिना कारण ही हमारी मतलब स्वामी भक्ति दिखाते हैं।
जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, प्राणपण अर्थात जान की बाजी, मतलब ये कुत्ता एक इतना स्वामी भक्त होता है पशु कि मतलब ये अपनी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे सकता है, अर्थात जान की बाजी भी लगा सकता है। तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। उसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। अब लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने उस कुत्ते का मेरे प्रति प्रेम देखा और मेरे प्रति जो स्वामी भक्ति देखी तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये कुत्ता तो उन मनुष्यों से भी बढ़कर है जो मतलब हमारे प्रेम को हमारे साथ रहते हुए भी हमारे प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। और ये इतना मतलब मूक है, मतलब बेजुबान जानवर है, लेकिन इसने ये मेरी भाषा भी समझता है और मेरे स्पर्श को भी समझता है। और इसे मतलब जब मैं नहीं दिखाई देता हूँ तो इसकी व्याकुलता मुझे सब कुछ समझा देती है कि मतलब ये मेरे बारे में चिंतित है। और इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये मनुष्य से ज्यादा श्रेष्ठ कर है। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। अब लेखक कह रहे हैं कि इस प्रकार की बातों से मुझे ये लगा कि मतलब गुरुदेव ने उस पशु मतलब वो जो कुत्ता था उस कुत्ते के अंदर मतलब उन्होंने ऐसे व्यक्ति की कल्पना की या फिर ऐसे दोस्त की जो मतलब या फिर ऐसे साथी की कल्पना की जो मतलब उन्होंने उनके मृत्युपरांत तक उनके साथ रह सकता है और उनके दर्द को उनके सुख को सब चीजों को अनुभव कर सकता है। और ऐसा सत्य मतलब हम मनुष्य होकर भी एक दूसरे के अंदर समझ नहीं पाते हैं। मैं जब ये कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तिमंजले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। अब लेखक कह रहे हैं कि जब मैं उस कुत्ते के बारे में लिखी हुई इस कविता को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कितने ही संवेदनशील हैं और वे उन बेजुबान और मूक प्राणियों की भाषा और उनके प्रति जो प्रेम है उसको वो कितना अच्छी तरह से समझ पाते हैं। वह आंख मूंद कर अपरिसीम आनंद और वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। अभी विश्व की महिमाशाली श्रेणी में क्यों बैठ गई है? क्योंकि उस घटना का विस्तृत वर्णन किताबों में हो चुका है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है, जब गुरुदेव का चिता भस्म कलकत्ते से आश्रम लाया गया उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिता भस्म के साथ अनन्य आश्रम वासियों के साथ गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। अब लेखक कह रहे हैं कि जब मतलब वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पंच तत्व में विलीन हो गए, मतलब वे मृत्यु को उन्होंने गले लगा लिया या फिर वे मर चुके थे, तो उनके बाद मतलब वो है जो जब उनके मतलब मृत शरीर को वहां आश्रम में लाया गया कोलकाता में, तो उसका मतलब उसको कुत्ते को पता नहीं कैसे पता चला और वह वहां भी आ पहुंचा और उन लोगों के साथ जो मतलब उनकी चिता को जलाने जा रहे थे उन्हीं के साथ वह शांत गंभीर भाव से उस शमशान भूमि तक भी चला गया। आचार्य चिति मोहन ने सेन सबके आगे थे, उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। अब लेकर कह रहा है कि जब मतलब हमने वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मतलब वो कर दी उसके बाद भी उन्होंने वो उनको चिता के समर्पित कर दिया, उसके बाद भी वह कुत्ता काफी देर तक उनके पास बैठा रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है, उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। अब लेखक कह रहा है कि मुझे और कुछ और घटनाएं इस घटना को देखकर कुछ और घटनाएं भी याद आ रही हैं जब मैं शांति निकेतन में नया नया ही था। गुरुदेव से अभी इतना दृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बात करते जा रहे थे। अब ये लेखक हैं जो किसी प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मैं नया था उन दिनों मतलब गुरुदेव के पास में सुबह सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। तो एक दिन मैं और मेरा जो सहपाठी है अध्यापक, हम दोनों थे, हम दोनों को भी उन्होंने साथ ले लिया
और वहां हमने देखा कि गुरुदेव एक एक फूल और पत्तियों को ध्यान से देखते जा रहे थे और बगीचे में टहल रहे थे। और फिर उन्होंने, जो मेरा मित्र था अध्यापक, उससे बात करते हुए जा रहे थे, तो मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। मतलब गुरुदेव और उस मेरा जो साथी अध्यापक था, उनकी बातों को मैं चुपचाप सुन रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न है मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोए नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कौओं को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौओं की आधुनिक साहित्य को उसे उपमा दी है, क्योंकि इनका नाम मोटो है, अर्थात शरारत के लिए ही शरारत, मिस्चीफ फॉर मिस्चीफ सेक। तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य ही से ही था? प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत कौए दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, अर्थात अपने समूह से अलग हुआ। रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। अब गुरुदेव, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, वे बहुत ही संवेदनशील थे, और जो भी बेजुबान और मूक प्राणी थे, उनके प्रति उनकी संवेदनशीलता बहुत ही ज्यादा थी, और वे मतलब उनके दर्द को बहुत महसूस करते थे। इसलिए जब मतलब एक सवेरे, मतलब लेखक एक घटना का वर्णन कर रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि जब मतलब एक सवेरे जब मैं गुरुदेव के पास गया, तो उसी समय एक लंगड़ी मैना वहां आई। तो गुरुदेव ने कहा कि ये अपने मतलब समूह से बिछुड़ चुकी है और रोज फुदकती है और मेरे पास यहाँ आके बैठ जाती है, और इसकी चाल में मुझे एक दया और सहानुभूति दिखाई देती है। गुरुदेव ने अगर न दिया होता तो मुझे इसका करुण भाव एकदम नहीं दिखाई देता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवार में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चिथड़ों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंट भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने 3-4 वर्ष से के बाद, मतलब जब मैंने एक नए मकान का और नया मकान ले लिया और उस मकान में रहने लगा, तो वहां मतलब कुछ ऐसा वैज्ञानिक तरीके से बनाया हुआ था कि दीवारों के चारों तरफ एक एक सुराख छोड़ रखी थी, जो कि शायद हवा क्रॉस होने के लिए, या फिर किसी, जैसे हम कभी कभार ऐसा होता है कि साइंटिफिक तरीका होता है, जैसे भूकंप से बचने के लिए, या फिर कुछ ऐसा, मतलब जो प्रकृति का जो होता है, जो प्रकृति की जो घटनाएं होती है, समस्याएं होती हैं, जैसे भूकंप है, जैसे आंधी है, सुनामी वगैरह है, उनसे बचने के लिए लोग अपने अपने मकानों में तरह तरह के आविष्कार करते रहते हैं। जैसे मतलब कभी कोई ऊपर ऊपर बड़े रोशनदान छोड़ देता है, या फिर कोई लोहे की रोड या फिर तांबे की रोड लगा देता है, जिसकी वजह से बिजली का नहीं आना होता है, बिजली नहीं पड़ती। तो ऐसा ही कुछ, मतलब उस वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से उस घर को बनाया गया था, उसमें चारों तरफ एक एक सुराख छोड़ी गई थी। तो उस सुराखों में एक मैना दंपति थी, जो मतलब प्रतिवर्ष वहां आती थी और वो गृहस्थी जमाया करती थी। और गृहस्थी जमाने के कारण मतलब तिनके और चिथड़ों का अंबार लगा देती थी। जब वो घोंसला बनाते हैं तो तिनके और जो पुराने फटे पुराने कपड़े होते हैं, उनके चिथड़े लगा लेकर ही तो आते हैं। जब और वो मतलब इतने भले मानस, अर्थात वो मैना दंपति थी, उनके बारे में है। तो वो इतने थे कि मतलब वो कभी कभी गोबर के टुकड़े भी ले आते थे। तो जब हम लोग, वो लेखक कह रहे हैं कि जब हम लोग उनका मतलब ये देखते थे और हैरान हो जाते थे, तो हम उन सुराखों को ईंटे से भर देते थे, ताकि वे लोग यहाँ नहीं आ सके। लेकिन फिर भी वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते थे। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते थे, तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयो घोषी वाणी में गान शुरू किया। अब लेखक कह रहे हैं कि जब वो पत्नी मैना थी, मतलब मादा मैना जो थी, वो जब एक तिनका लेकर आती है घोंसले के लिए, तो एक पैर पर खड़ी होकर अपने पंखों को फटकारती है और अपनी चोंच को अपने परों से ही साफ करती है, और अलग ही कुछ वाणी, उद्घोष, मतलब विजय उद्घोष वाणी शुरू करती है। मतलब वो कहती है कि मैंने तो घोंसले के लिए एक तिनका ले आई हूँ और मैंने इसमें विजय प्राप्त कर ली। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई
कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता, क्योंकि ये तो खुशी की बात है। चाहे मनुष्य देख लो, चाहे पशु पक्षी देख लो, जो भी देख लो, जो अपने घोंसले का या मनुष्य अपने मकान का निर्माण करता है तो वह कितना खुश होता है। तो इसी तरह वो पक्षी दंपति भी बहुत खुश हो रहे थे जब अपने घोंसले का निर्माण कर रहे थे। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती। पति देवता तो मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि मुझे पक्षियों की भाषा तो पता नहीं है, लेकिन जब वो आपस में बातचीत करते तो उनके जो हाव भाव थे उन्हीं के आधार पर मैं कुछ यहाँ उन दोनों की बातचीत का वर्णन प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसमें जो मादा पत्नी थी वो बोल रही है, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी। तो उसका पति बोल रहा है, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। तो पत्नी कह रही है, लेकिन फिर भी इनको इतना ख्याल तो होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। अब उसमें पति बोलता है, आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ। पत्नी बोली, जाने भी दो। पति बोला, और क्या। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, ये मेरा विश्वास ही नहीं था। अब लेखक कह रहा है कि जब मैंने उनकी बातचीत का वर्णन का अंदाजा लगाया तो मुझे विश्वास हुआ कि ये लोग मतलब इन्हें इतनी परवाह ही नहीं है कि हम लोग यहाँ हैं, और ये कितने करुणा और दया से भरे हैं कि इन्हें हमारे यहाँ रहने से बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। और हम लोग कितने निर्दयी और निष्ठुर होते हैं कि जरा सा ये घोंसला बना दे हमारे घर के पास या हमारे घरों में, तो हम इनके घोंसले उजाड़ फेंकते हैं और हमें इन्हें भगा देते हैं। तो हम लोगों से मतलब हम मनुष्य से ज्यादा करुणा इन पक्षियों और पशुओं में होती है, जो मतलब एक वो प्रशंसनीय है। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच उसकी मुख पर एक करुण भाव है। शायद यह विदुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले बिड़ाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईषद चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। अब लेखक कह रहे हैं जो मतलब गुरुदेव के पास जो मैना थी लंगड़ी हुआ है, तो लेखक अंदाजा लगा रहा है कि वह या तो मादा है या नर है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पेड़ से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है। मुझसे जरा भी नहीं डरती, क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है, दल के किस अविचार पर उसने मान किया है। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती है शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। उसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चूमती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। अब लेखक कह रहे हैं कि जब गुरुदेव ने उस लंगड़ी मैना को देखा और इसकी विवशता देखी तो उन्होंने उसके ऊपर एक कविता लिख दी। और कविता में ये लिखा कि मतलब ये जो बेचारी है अपने दल से अलग हो चुकी है, लेकिन क्यों अलग हो चुकी है मुझे इसका कारण नहीं है। और अलग होने के बाद भी मतलब इसने मतलब अपने जीने का जो ढंग है वह छोड़ा नहीं, और अपने जीने की जो आस थी उसको छोड़ा नहीं, और कैसे भी करके अपना जीवन यापन कर रही है और कीड़े मकोड़े खा रही है। और उससे ही कुछ दूरी पर और भी मैनाएं हैं जो मतलब आपस में बतिया रही हैं, जो मतलब उनका शरीर स्वस्थ है, वो सही है, उनमें कोई भी अंग भंग नहीं है। वे घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिर रही हैं और वृक्षों की शाखाओं पर। लेकिन उस बेचारी को तो ऐसा कुछ भी शौक नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में तो ऐसी गांठ पड़ी है, अर्थात उसके जीवन में मतलब उस भाग्य ने उसके साथ ऐसी विडंबना की है कि वह एक टांग से लंगड़ी है। तो उसका जो जीवन का सारा उत्साह है वह सब मिट चुका है, और उस दुख के साये में भी वह सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े पत्तों पर कूदती फिरती है। और उसके तो ये भी पता नहीं है कि उसके मतलब उसके ऊपर कुछ भगवान ने ऐसी निर्दयता दिखाई है उसके साथ, या फिर उसके साथ कुछ अभियोग है, या फिर उसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, अर्थात उसने अपने जीवन से या अपने समूह से संन्यास ले लिया हो।
मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, और ना ही दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, अर्थात ना ही उसकी आंखों में कुछ ऐसा प्रतिशोध दिखाई देता है जिसके कारण उसकी ऐसी दशा हुई है। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। अब लेखक कह रहा है कि जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि उसे मैना के साथ बहुत ही भगवान ने निर्दयता की है, निष्ठुरता की है, और उसकी जो करुणामय मूर्ति है वह मेरे सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देख कर भी नहीं देखा, और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई। सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायकाल कवि ने उसे नहीं देखा, जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगूर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। अब लेखक कह रहा है कि मतलब जब मैंने उसे देखा तो मैं उसकी उसकी करुण दशा को समझ नहीं पाया, और ना ही उसकी करुणता, उसकी विवशता को समझ पाया कि किस प्रकार उसके साथ ऐसा आघात हुआ है या उसके साथ ऐसा दुख हुआ है। लेकिन जो कवि थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने उसे समझ लिया और उसका मर्म उसके दुख को भी समझ लिया कि वह अपनी एक टांग खोने के बाद कितनी दुखी है। और जब एक दिन वह मैना उड़ गई, और जब सायकाल में एक दिन उस कवि ने उन्हें नहीं देखा, जहां वो एक डाल के कोने में जब रहती थी, अकेले ही शाम को छुप जाया करती थी, और जहां झिंगूर अर्थात जुगनू अंधकार में रोशनी करते रहते थे, और जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते थे और पेड़ों की फांक से आवाज आती थी उन बांस के पत्तों में, और फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। अब लेखक ने अंत में इस वाक्य के द्वारा ये कहा है कि मैं चिंतित हूँ, या फिर वो कवि भी बहुत चिंतित हैं कि वह लंगड़ी मैना कहाँ उड़ गई, या फिर उसके साथ कोई दुर्घटना तो घटित नहीं हो गई। लेकिन फिर भी लेखक कहते हैं कि मैं उस मैना की विवशता को कभी समझ नहीं पाया। इस पाठ के जरिए लेखक ने कहा है कि चाहे पशु पक्षी या जितने भी बेजुबान जानवर हैं, वे हमसे ज्यादा करुणामय और संवेदनशील होते हैं, लेकिन हम उनकी भाषाओं को, उनकी हाव भाव और उनके जो स्वभाव को जो होता है उसको देख कर भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति संवेदनशील होते हैं, जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे, अगर उनकी दृष्टि में इन पशुओं को देखा जाए तो वे उनकी संवेदनशीलता बहुत ही अधिक थी, और उनके प्रति जो प्रेम था उनका पशु पक्षियों का, वो साफ दिखाई देता है। और पशु पक्षियों का जो प्रेम था वह भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में साफ था, क्योंकि उनका जो कुत्ता था वह उन्हें बहुत प्रेम करता था और बिना जाने पहचाने ही उनके घर तक पहुंच गया था। तो इस प्रकार इस पाठ में पशु पक्षियों के प्रेम का वर्णन किया गया है, जो कि मनुष्यों में साफ दिखाई नहीं पड़ता। पशु पक्षी बिल्कुल अपने निर्विह भाव से, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने मालिक की, अपने स्वामी की सेवा करते हैं, और उसके प्रति वे कृतज्ञ रहते हैं, और हमेशा उसकी अपनी स्वामी भक्ति के जरिए उसका मन मोहित करते रहते हैं, और जान की बाजी लगाने के लिए भी तत्पर रहते हैं। तो ऐसी करुणा, दया और संवेदनशीलता वर्तमान का ये जो युग है उसमें मनुष्यों में हमें दिखाई नहीं देता। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? इसका उत्तर है, गुरुदेव अस्वस्थ थे, उन्हें एकांत और आराम की आवश्यकता थी। शांति निकेतन में दिन भर आने जाने वालों का तांता लगा रहता था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे श्री निकेतन के अपने पुराने 3 मंजिले मकान में निवास करेंगे। प्रश्न नंबर 2, मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कुत्ता और एक मैना निबंध में कुत्ते का संस्मरण पढ़ने से ज्ञात होता है कि मूक प्राणी भी बहुत संवेदनशील होते हैं। वह स्वामी भक्त कुत्ता गुरुदेव का सानिध्य पाने के लिए 2 मील का अनजान रास्ता तय करके गुरुदेव के पास श्री निकेतन आ गया, और गुरुदेव का प्यार भरा स्पर्श पाकर आनंदित हो उठा था। इसी तरह गुरुदेव की मृत्यु पर वह चिता भस्म लाने वाले के साथ साथ चलता हुआ उत्तरायण तक आया, और चिता भस्म के पास बड़ी देर तक शांत भाव से बैठा रहा। प्रश्न नंबर 3, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? इसका उत्तर है, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता के मर्म को लेखक तब समझ पाया जब उसने मैना के मुख्य भावों पर ध्यान केंद्रित किया। उसके सामने मैना की करुण छवि साकार हो उठी। पहले उसने उसके करुण भावों पर ध्यान नहीं दिया था, परंतु जब उसने
परंतु कविता पढ़ने के बाद ध्यान दिया तो उसे कविता का मर्म भी समझ आ गया। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपर्युक्त विशेषताएं कहाँ झलकती है, किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है एक कुत्ता और एक मैना। निबंध में लेखक ने अपने भावों विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में जिन स्थलों पर अभिव्यक्त किया है वे स्थल हैं। पहला है अपने मकान में मैना दंपति के क्रियाकलापों में, जैसे एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं, तिनके और चिथड़ों का अंबार लगा देते हैं। दूसरा, पत्नी ये लोग कहाँ कैसे आ गए जी? पति बोला है उन्हें बेचारे बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी, लेकिन फिर भी इनका इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। तीसरा, एक लंगड़ी मैना को फुदकते देखकर देखते हो, यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर। चौथा, शायद यह विदुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। यह विधवा पत्नी है जो पिछले बिड़ाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईषद चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। प्रश्न नंबर 5, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। इसका उत्तर है रविन्द्रनाथ ठाकुर कवि थे, उन्हें मर्मभेदी दृष्टि प्राप्त थी, इसी के बल पर वे कुत्ते जैसे भाषाहीन प्राणी के भीतर छिपे पूर्ण समर्पण को देख पाए। उन्होंने देखा कि कुत्ता उन पर विश्वास रखता है, उन्हें चेतन शक्ति मानकर पूरे प्राणपण से उन पर नौशावर हो सकता है। इस प्रकार रविन्द्रनाथ ने कुत्ते के भीतर उस मानवीय अनुभूति को देख लिया जो कि प्राय एक मनुष्य के भीतर भी नहीं देख पाता। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 6, मनुष्य पशु पक्षियों से प्रेम इस पाठ की मूल संवेदना है। अपने अनुभव के आधार पर ऐसे किसी प्रसंग से जुड़ी रोचक घटना को कलात्मक शैली में लिखिए। प्रश्न नंबर 6 आप स्वयं कर लेना। भाषा अध्ययन। प्रश्न नंबर 7, पहला, गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए। दूसरा है, मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में आक्रामक क्रिया और दूसरे में सकर्मक। इस पाठ को ध्यान से पढ़कर सकर्मक और आक्रामक क्रिया वाले 4 वाक्य छांटिए। इस प्रश्न का उत्तर अगले प्रश्न में है। इसका उत्तर है आक्रामक वाक्य। पहला, अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। दूसरा है, गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। तीसरा, वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। चौथा, गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे। सकर्मक वाक्य। पहला, एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दूसरा, हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। तीसरा, आंखें मूंदकर अपने रोम रोम में उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। चौथा है, देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया भेद बताइए। पहला है, मीना कहानी सुनाती है। दूसरा है, अभिनव सो रहा है। तीसरा है, गाय घास खाती है। चौथा है, मोहन ने भाई को गेंद दी। पांचवा है, लड़कियां रोने लगी। वाक्य और क्रिया भेद। मीना कहानी सुनाती है, इसमें सकर्मक क्रिया है। अभिनव सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। गाय घास खाती है, इसमें सकर्मक क्रिया है। मोहन ने भाई को गेंद दी, इसमें सकर्मक क्रिया है। लड़कियां रोने लगी, इसमें अकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 9, नीचे पाठ में से शब्द युग्मों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समय, असमय, अवस्था और अनवस्था। इन शब्दों में अ उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया गया है। पाठ में कुछ शब्द चुनिए और उनमें अ एवं अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। इसका उत्तर है अ और अन उपसर्ग से बने शब्द। अन उपसर्ग से बने शब्द, एक अनेक, उत्तर अनुत्तर, अंग अनंग, आरोग्य अनारोग्य, आश्चर्य अनाश्चर्य, भला अनभला, आक्रमण अनाक्रमण, जान अनजान। अब अ उपसर्ग, हिंदी अहिंदी, प्रगल्भ अप्रगल्भ, भीत अभीत, कुशल अकुशल, भाव अभाव, स्वीकृति अस्वीकृति, चैतन्य अचैतन्य, सहज असहज, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, करुण और अकरुण, सत्य और असत्य, समय और असमय, शांत और अशांत। पाठ्योत्तर सक्रियता। प्रश्न नंबर 10, पशु पक्षियों पर लिखी कविताओं का संग्रह करें और उनके चित्रों के साथ उन्हें प्रदर्शित करें। इस पाठ का उत्तर आप स्वयं कर लेना। नहीं, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं कर लेना, सॉरी। प्रश्न नंबर 11, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ अन्य मर्म स्पर्शी निबंध जैसे अशोक के फूल और नाखून क्यों भरते हैं, पढ़िए। तो इन दोनों ही निबंधों को आप पुस्तकें लेकर पढ़ सकते हैं।
इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।